क्या आज के भारत में किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम और धर्म से तय होने लगी? और अगर ऐसा है, तो क्या हम उस भारत से दूर जा रहे हैं जो अतिथि देवो भव और गंगा जमुना तहजीब पर गर्व करता था? दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई एक घटना ने यही सवाल फिर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी और पार्टी के सक्रिय नेता सज्जाद यूसुफ शाह महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे थे। उन्होंने एक होटल में चेक इन किया, लेकिन दावा किया गया है कि कुछ ही देर बाद उनसे होटल छोड़ने के लिए कहा गया। सज्जाद शाह का आरोप है कि इसकी वजह उनकी मुस्लिम और कश्मीरी पहचान थी। इस घटना ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बड़ी बहस भी छेड़ दी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक होटल रूम का नहीं था। सवाल था कि क्या किसी नागरिक के साथ उसकी पहचान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। देखिए, इस घटना के बाद कई लोगों ने कहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि ये उस बदलते सामाजिक माहौल का एक झलक है, जहां कई बार लोगों को उनके नाम, धर्म या समुदाय के आधार पर देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि कई शहरों में किराए के मकान देने से इनकार किया जाता है, तो कुछ इलाकों में संपत्ति खरीदने बेचने में अनौपचारिक रोक भी लगाई जा रही है, या फिर कारोबार और रोजगार में पहचान के आधार पर भेदभाव जैसे आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखें तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे मामलों को पूरे देश की तस्वीर नहीं माना जा सकता। उनका तर्क है कि भारत आज भी दुनिया के सबसे विविध और बहुतलावादी लोकतंत्रों में से एक है, जहां करोड़ों लोग अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के साथ मिलकर रहते हैं। यानी बहस दो नजरियों के बीच है। क्या ये कुछ अलग थलग घटनाएं हैं या फिर समाज में बढ़ती दूरी का संकेत? देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी विविधता रही है। यह वही देश है जहां अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां सदियों से साथ साथ विकसित हुई हैं। अतिथि देवो भव सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता का हिस्सा भी रहा है। और गंगा जमुनी तहजीब उस झांसा संस्कृति का प्रतीक है, जहां विभिन्नताएं टकराती नहीं, बल्कि साथ मिलकर एक नई पहचान बनाती है। तो देखिए, सवाल सिर्फ एक होटल चेक इन का नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम अपने सामाजिक रिश्तों को पहचान की दीवारों में बांट रहे हैं, या फिर भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और सह अस्तित्व आज भी उतनी ही मजबूत है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसी घटनाएं अपवाद है या किसी बड़े बदलाव का संकेत? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं और देखते रहें प्राइम नैरेटिव।